आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो डिरिचलेट टेस्ट का सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, इफेक्ट्स बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। जो इफेक्ट्स है वो बाउंडेड एंड मोनोटोनिक होना चाहिए, जहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इफेक्ट्स का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। देन इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी इफेक्ट्स इंटू फाइव एक्स डी एक्स कॉन्वर्ज करेगा अगर इंटीग्रल 0 टू कैपिटल एक्स फाइव एक्स जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, जहाँ पर एक्स हम लोग का फाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कहता है डिरिचलेट टेस्ट का स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको बेहतरीन तरीक़े से समझते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन कहता है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई रूट अंडर एक्स डी एक्स। इसका हमें कन्वर्जेंसी चेक करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कन्वर्ज करता है या नहीं। गिवन इंटीग्रल इज ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई रूट अंडर एक्स डी एक्स। ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एक्स एंड फाइव एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आप लोग सोच रहे होंगे एफ एक्स किसको लेना है और फाइव एक्स किसको लेना है। ठीक है, तो एफ एक्स हम लोग को वैसा वैल्यू को लेना है जो हम लोग का बाउंडेड एंड मोनोटोनिक होगा, जैसा इसको देख के क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करना है और वैसे चीज़ को हमें एफ एक्स मान लेना है। और फाइव एक्स उसको लेना है जो हम लोग का ये वाला मतलब बाउंडेड वैल्यू जिसका मिले। ठीक है, तो इसको देखते हैं। चलिए ये एफ एक्स जो लिए हैं ये हम लोग का बाउंडेड है और मोनोटोनिक है या नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, अगर जैसे जैसे हम लोग का एक्स मैक्सिमम हम लोग का लिमिट्स में लेना है 0 से इन्फिनिटी। अगर ए के एक्स का वैल्यू ए के इक्वल लेंगे तो 1 बाई रूट अंडर ए वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और इससे जैसे जैसे बड़ा लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा तो 1 बाई है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा, इसका वैल्यू कम ही होगा। जैसे कि 1/2 का वैल्यू होता है 0.5। ठीक है, 1 बाई हम लोग यही जगह अगर 5 कर ले तो 0.2 मिलता है। इससे ये वाला छोटा हो गया तो डिनोमिनेटर में हम लोग का नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये ए से बड़ा इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो इसका वैल्यू जो होगा डिक्रीज करेगा। तो मिनिमम हम लोग का वैल्यू मिलेगा 1 बाई रूट अंडर ए एंड मैक्सिमम अगर इन्फिनिटी के इक्वल एक्स का वैल्यू को पुट कर दे तो रूट अंडर इन्फिनिटी होगा इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी एंड 0। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इतना एंड मिनिमम 0 मिल रहा है, तो ये हम लोग का क्या कर गया, बाउंडेड भी हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग का इसका लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी का एफ एक्स का वैल्यू 0 होता है या नहीं। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई रूट अंडर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एक्स। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देन अगर हम लोग एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी का वैल्यू को एक्स का वैल्यू को हम लोग लिमिट का जो है उसको पुट करते हैं तो 1 बाई रूट अंडर इन्फिनिटी देन 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा जिसका वैल्यू 0 हो गया। तो ये भी 0 के इक्वल आ गया। अब जो 5x है ये बाउंडेड है कि इसको चेक करते हैं। ऑल्सो मॉड ए टू कैपिटल एक्स साइन एक्स डी एक्स, सॉरी यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ये ए होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस कोसेक्स होता है,
तो ये माइनस कोसेक्स, लिमिट हम लोग का है ए टू कैपिटल एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का, ये माइनस तो बाहर हो जाएगा, देन लिमिट पुट होगा कोस कैपिटल एक्स माइनस कोस ए। तो ये माइनस को हम लोग का मोड जो है वो प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेसर इक्वल टू कोसेक्स मोड प्लस कोस ए। और कोस थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर 1 लेके चल रहे हैं, तो ये लेसर इक्वल टू 2 हो जाएगा। देन हम लोग क्लियरली देख सकते हैं इतना का वैल्यू, ये इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग का जो है बाउंडेड हो गया। तज ए टू कैपिटल एक्स साइन एक्स डी एक्स इज बाउंडेड। एज कैपिटल एक्स टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यू। यहाँ पर हम लोग कैपिटल एक्स जो है वो फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया स्टेटमेंट में, हेंस बाय डिरिचलेट टेस्ट द इंटीग्रल क्या है हम लोग का, ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई रूट अंडर एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो ये वाला इंटीग्रल हम लोग का क्या हो गया, ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का जो कहता है सो दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स जो है कन्वर्ज करता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं क्या होता है। प्रूफ गिवन इंटीग्रल इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। सबसे पहले जो इंटीग्रल दिया हुआ रहेगा उसको गिवन करके इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड फाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अभी मैंने बताया था आप लोगों को एफ एक्स किसको लेना है और फाई एक्स किसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग को क्लियरली दिख रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर का पावर हम लोग का बड़ा है नोमिनेटर से, ठीक है। तो इसलिए ये हम लोग का हो जाएगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियरली एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं फिर भी। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बाई, यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये 1 बाई एक्स प्लस एक्स बच जाएगा, यहाँ पर एक्स, तो ये एक्स कैंसिल, तो इक्वल टू होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स प्लस एक्स, इतना बच जाएगा। अब लिमिट का वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू होगा 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू तो हम लोग का 0 हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, एंड ये होगा 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू हम लोग का इक्वल टू फिर से 0 हो जाएगा।
तो ये इतना चीज़ हो गया जी। अब देखिए ऑल्सो मॉड 0 to कैपिटल X sin X dx इतना इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, इसका sin x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि कोसेक्स होता है, तो ये माइनस कोसेक्स हो गया और लिमिट क्या है 0 to कैपिटल X। तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा एंड मोड के कारण हम लोग का ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा cos कैपिटल X, ऊपर लिमिट पुट किया तो माइनस cos 0, इसको हम लोग लेसर इक्वल टू लिख सकते हैं cos कैपिटल X का मोड का अंदर में प्लस मोड cos 0। इसका मैक्सिमम वैल्यू cos X का हम लोग का होता है 1, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 लिख दिए, क्योंकि हम लोग ग्रेटर इससे जो जो ये इंटीग्रल है हम लोग का, इससे बड़ा वैल्यू हम लोग चाहिए, तो इसको हम लोग 1 को लिख सकते हैं प्लस cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो ये लेस देन 2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है हम लोग का ये बाउंडेड हो गया। दज 0 to कैपिटल X sin X dx मोड हो गया इज बाउंडेड। ठीक है, एज कैपिटल X टेक्स फाइनाइट वैल्यू। अगर कैपिटल X का हम लोग फाइनाइट वैल्यू लेके चलते हैं तो ये बाउंडेड मिलता है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट में भी बाउंडेड कहा गया है। हेंस बाय डिरिचलेट टेस्ट द गिवन इंटीग्रल। ठीक है, गिवन इंटीग्रल क्या है भाई हम लोग का, ये है हम लोग का द 0 to इन्फिनिटी x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx इज कन्वर्जेंट। ये जो हम लोग का इंटीग्रल दिया गया था क्वेश्चन में, ये हम लोग का क्या कन्वर्ज कर गया, तो हैंस प्रूव्ड, तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप आप लोगों को मेरा क्लास आज का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें एंड इस तरह के मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।